Hello students, welcome to CR Internal School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 11, books of original entry cash book. Is the main book means that हमारी कैश बुक जो अदर्स बुक्स होती हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स मानी जाती है, क्योंकि हमने जब पढ़ा था कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड BR बुक एंड BP बुक्स एज जनरल प्रॉपर, तो मेन हमारी कैश बुक है। और कैश बुक में हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक पिछली वीडियो के अंदर हम कंप्लीटेशन कर चुके थे, तो आज हम पढ़ रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। चलो इसको पढ़ने से पहले बेसिक रूल्स थोड़ा सा डबल कॉलम कैश बुक में आप देख लीजिए और ये कैसे बनती है। फर्स्ट, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले बैलेंस इफ़, यदि बैंक में आपका अकाउंट है, कोई भी बैलेंस है, इसके बैलेंस दोनों हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट होता है कैश एट बैंक और क्रेडिट होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो फिर उतारना कहाँ पे है? अगर आपका फेवरेबल बैलेंस है तो डेबिट साइड में तो लिखेंगे टू बैलेंस BD, और ये बैलेंस है तो लिखेंगे बाई बैलेंस BD। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट क्लियर। यदि बैलेंस इफ आपका कोई बैलेंस है बैंक का चलता हुआ आ रहा है, आपका रनिंग बिजनेस है, तो बैलेंस हम उतारेंगे। तो आपका फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल। इसे फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, इसे अनफेवरेबल बैलेंस मानते हैं। बैंक में डिपॉजिट है टू बैलेंस BD होगा, अगर ओवरड्राफ्ट कर रखा है तो बाई बैलेंस BD। ओके, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, एक वर्ड है कॉन्ट्रा एंट्री। सुनिए, ये वर्ड आपके सामने अब नया आया है। क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्रीज? किस केस में होती है कॉन्ट्रा एंट्री? समझना ध्यान से। कॉन्ट्रा को हम C से डिनोट करेंगे, एक वर्ड लिखेंगे C इज द कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं? जब मैं बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करूंगा और विड्रॉन करूंगा, इस केस में कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मतलब होता है जब दोनों अकाउंट प्रभावित होंगे। कौन कौन से दोनों? कैश भी और बैंक भी। अंडरस्टूड? तो देखिए, हम एक एंट्री करके दिखाते हैं आपको। मैंने बैंक में रुपया जमा किया। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। रूल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो, हमने कैश और बैंक दोनों खाने बना रखे हैं, नोटेड करना। ये कैश का है, ये बैंक का है, ये कैश, ये बैंक। बैंक में जब लिखेंगे तो लिखेंगे टू कैश, कि यहाँ पे आपका बैंक बढ़ गया। लेकिन यहाँ लिखेंगे बाई बैंक, यहाँ से आपका कैश घट गया। कैश यहाँ से घटकर आपके बैंक अकाउंट में चला गया। दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। फर्स्ट पॉइंट आई होप दैट क्लियर होगा। मैं बैंक में रुपया जमा करूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, मेरा बैंक बढ़ेगा, तो लेकिन मेरा कैश भी घटेगा, आपके बिजनेस से कैश भी जाएंगे। अगर अब मैं दोबारा इसको अब चेक में, अब मैं दूसरी कहता हूँ, मैंने पैसा निकाला बैंक से, तो मेरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा बैंक में आया है। अब फिर वही बात आ रही है, ये कैश है, ये बैंक है, ये कैश है, ये बैंक है। कैश के सामने टू बैंक, मेरा कैश बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? बाई कैश, मेरा बैंक घट जाएगा। ये आता है, ये जाता है, इसे कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से जानते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया? कुछ नहीं, अब सारांश ये निकलता है, सोचना ध्यान से। कैश भी मेरा, बैंक भी मेरा, मीन्स बैंक में अकाउंट भी मेरा। कैश मेरे बिजनेस से जाता है, मेरे खाते में जमा हो जाते हैं। तो बैंक में मेरा बैंक जो यहाँ बैठा है, मैंने जो बैंक का बना रखा है, ये कैश मेरा है, तो मेरा कैश अगर जाएगा तो मेरे बैंक में जमा होगा। बैंक से निकालो, मेरा बैंक घट जाएगा। कैश मेरा बढ़ेगा तो यहाँ पर, मेरा घटेगा तो यहाँ पर, मेरा बैंक बढ़ेगा तो यहाँ पर, बैंक घटेगा तो यहाँ पर। तो दिस इज द सिंपली, आराम से आप कॉन्ट्रा एंट्री को समझ में आ गया होगा, कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं। नोट, निष्कर्ष क्या निकला?
सीधा देखो, कैश मेरा बढ़ता है तो यहाँ कैश बढ़ेगा, बैंक घटेगा। ओके, और जब कैश घटेगा तो मेरा बैंक बढ़ेगा। तो यहाँ अगर प्लस है तो ये माइनस है, और ये माइनस है तो ये प्लस है। ये बैंक में पैसे आए, ये कैश गया, ये मेरे पास कैश आया, मेरा बैंक कम होगा। तो दिस इज योर काउंटर एंट्री। नेक्स्ट, जनरल में हमने पढ़ा था, कोई चेक मुझे मिलता है, अगर मैं सेम डे डिपॉजिट कर देता हूं तो मैं वर्ड लिखूंगा जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, तो मैं बैंक कॉलम में लिख दूंगा टू राम, ये बैंक कॉलम में जमा हो गया। अगर ये चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ तो इसकी कोई एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि एंट्री क्या है, आपके पास क्या आया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट देने वाला राम है, तो यहाँ ना बैंक वर्ड है ना कैश वर्ड है, तो ये चेक डिपॉजिट नहीं आता, इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन ये चेक अगर जमा हो रहा है नेक्स्ट डे तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, तो देखिए फिर ये एंट्री बैंक कॉलम में डेबिट साइड में होगी। ओके, सेम डे जमा होगी तो नाम लिख दिया, सेम डे जमा नहीं हो तो एंट्री नहीं होगी, और चेक जमा करा तो फिर ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड वर्ड। तो सम बेसिक रूल्स जो भी थे मैंने बता दिया। लेकिन अगर हम कोई पेमेंट करते हैं चेक से तो बैंक कॉलम के अंदर आप जैसे रेंट पेड कर दिया आपने चेक देकर, तो यहाँ लिख देंगे बाय रेंट, और किस कॉलम में लिखेंगे, नगद नहीं दिए, बैंक कॉलम के अंदर। कोई चेक आपसे मिला वो डिसऑनर अगर हो जाए तो मैंने क्या बताया था, डिसऑनर में कुछ नहीं करना, जस्ट लाइक इधर रिवर्स एंट्री। आपने जैसे बैंक से मुझे मिला राम से चेक, मैंने लिख दिया टू राम, 2 दिन के बाद ये डिसऑनर होगा तो हम लिख देंगे बाई राम। कुछ नहीं, क्या है जो एंट्री यहाँ थी वो रिवर्स एंट्री हो जाएगी इन केस ऑफ द डिसऑनर केसेस। ओके, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड की कोई एंट्री नहीं होती है। अब हम एक क्वेश्चंस एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं। इस इलस्ट्रेशन के द्वारा ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह क्लैरिफाइड होगा। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके, फॉर्मेट हमारा सेम है, सिर्फ डबल कॉलम का मतलब है एक कॉलम बढ़ जाएगा। लो भी फॉर्मेट की, डेट, पर्टिकुलर्स, ओके, वाउचर नंबर, LF, एक कॉलम ये बना और एक कॉलम ये बनेगा, एक साइड होगी ये डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम, फिर वही डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। जो भी ये कैश का, ये बैंक का, ये LF, ये वाउचर नंबर, ये पर्टिकुलर्स। ओके, तो ये साइड डेबिट है तो ये साइड क्रेडिट है, ये कैश कॉलम है और ये आपका बैंक कॉलम है। तो जो कैश की ट्रांजैक्शन हुई वो तो इसमें लिख दियो, और जो बैंक से चेक हुई उस में लिख देना। ये डबल कॉलम होगी, इसलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। देखो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन दे रहे, समझ में आएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, टू बैलेंस BD। कैश कितना है आपके पास, 4000, ये बैंक कितना है, 12000। पहली एंट्री समझ में आ गई, मैंने पहले बताई थी। कैश कितना है, बैंक कितना है, दोनों को राइट डाउन कर देंगे। ओके, चलो जी अब एक एक बारी बारी से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा, टू सेल अकाउंट, कैश में लिखेंगे बैंक में, नगद माल बेचा सर, सेल अकाउंट तो कैश कॉलम में आएगा। कितने का बेचा, 13200 रुपये का। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, सुरेश से मिले, टू सुरेश, सुरेश के साथ अकाउंट नहीं लिखेंगे, सुरेश खुद का अपना अकाउंट। कितना मिला सुरेश से हमें, 2500 रुपये। उसके बाद रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड द इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक,
रवि से चेक मिला, सेम डे डिपॉजिट कर दिया, टू रवि। कैश कॉलम में नहीं लिखेंगे भाई, बैंक कॉलम में लिखें, क्योंकि ये चेक मिला है और कितने का मिला, 6400 का सेम डे डिपॉजिट होगा। अगर ये सेम डे डिपॉजिट नहीं होता तो चेक इन हैंड होता, इसकी यहाँ एंट्री नहीं होती, इसको यहाँ शो ही नहीं करते हम। सैलरी पेड ऑफिस बाई चेक 7600 रुपये बाई सैलरी अकाउंट, कैश कॉलम में नहीं बैंक में, क्योंकि चेक से पेमेंट किया आपने 7600 रुपये। उसके बाद पेड सुधीर बाई चेक, बाई सुधीर, चेक से हमने पेमेंट की, तो पेमेंट कितनी की आपने, 5000 रुपये की, तो यहाँ लिख देंगे। कैश होते तो यहाँ पर होता। पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1200 रुपये ट्रैवलिंग के दिए, कुछ नहीं लिख रखा तो भाई नगद होता है, 1200 रुपये आपने नगद दे दी, क्योंकि खर्चा है और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद क्या है, कैश परचेज बाई परचेज, कितने का माल खरीदा परचेज के अंदर आपने, 8000 रुपये का, तो 8000 रुपये। नेक्स्ट कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, 10,000 रुपये बैंक में जमा करा। सोचो अब देखो ये कॉन्ट्रा एंट्री आ गया आपकी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में जब मैं रुपया जमा करूँगा तो मेरा बैंक बढ़ेगा, टू कैश, और यहाँ लिख देना सी कॉन्ट्रा एंट्री, और यहाँ लिख देना बाई बैंक। कैश घटेगा 10,000 रुपये, देखो ये मेरा बैंक बढ़ेगा और ये 10,000 रुपये मेरा घटेगा। जब कैश में लिखूँ तो बैंक वर्ड यूज होगा, और जब बैंक में लिखूँगा ना यहाँ पे तो कैश वर्ड होगा, ये भी ध्यान रखना आप। आगे समझ में कॉन्ट्रा एंट्री, ओके। कैश सेल्स कितना, कैश सेल मैंने की, कितने की है कैश सेल, 15,100। टू सेल अकाउंट 15,100, ओके। उसके बाद परचेज मशीनरी एंड पेमेंट बाई कैश, 6800 की मशीनरी खरीदी, कैश पेमेंट कर दी, बाई मशीनरी 6800 हो गया। उसके बाद पेड वेजेस एंड द मशीनरी पे खर्च हुआ, तो भैया इसी कॉस्ट में लिख देंगे बाई मशीनरी 400 रुपये। विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब 7500 की फिर कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। अब कैश यहाँ पर निकाला है तो देखो मेरा कैश बढ़ेगा टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, बाई कैश। यहाँ मेरा बैंक घट जाएगा, कितना विड्रॉन किया है मैंने कैश, 7500, तो 7500 मेरे पास कैश बढ़ जाएगा, मेरा बैंक यहाँ से घट जाएगा। तो देखो बैंक में कैश वर्ड आया और यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, कैश कॉलम में लिखा तो बैंक वर्ड आ गया। रिसीव्ड ए चेक फॉर अनिल डिपॉजिट इनटू बैंक, अब यहाँ सेम डे डिपॉजिट होगा, किससे चेक मिला था, अनिल से। टू अनिल, कितने रुपए डिपॉजिट किए हैं इसने, 4600 रुपये बैंक कॉलम। अनिल चेक रिटर्न बाय डिसऑनर्ड, भाई अनिल चेक डिसऑनर्ड होगा, मैंने कहा रिवर्स एंट्री मार देना, कुछ मत करना, अनिल लिख दिया और 4600 वैसे का वैसा, एक बार मिला था अब डिसऑनर्ड। परचेज ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, बाई ऑफिस इक्विपमेंट लिख देना या कंप्यूटर, कितने का खरीदा और चेक पेमेंट की है आपने 8000 रुपये। उसके बाद क्या है, पेड चैरिटी, भुगतान किया, चैरिटी दी है, कितना दिया है 120 रुपये, बाई चैरिटी 120 है। और पेड इनटू बैंक, बैंक में रुपया क्या किया 12,000 रुपये जमा किए, अब फिर वही कॉन्ट्रा एंट्री। टू कैश अकाउंट, बैंक मेरा बढ़ गया 12,000 से, बाई बैंक कॉन्ट्रा एंट्री 12,000 रुपये कैश घट गया। आई होप दैट आपको और एंट्री बिल्कुल समझ में आई होगी। अब क्या करना है, कुछ नहीं भाई, टोटल करो और घटा दो। इसका जोड़ आ रहा है 42,300, मैंने कहा ये जोड़ हमेशा ज़्यादा होगा, और यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस CD, और ये बैलेंस हमारे पास आ रहा है 3,780, 3,780, तो ये तो बैलेंस यहाँ का हो गया 42,300 में इनका जोड़ घटाने के बाद। बैंक में ये भी ज़्यादा हो सकता है, ये भी ज़्यादा हो सकता है। चलो जी जोड़ किया तो हमारा कौन सा कॉलम ज़्यादा आ रहा है, चलो जी ज़्यादा यही आ रहा था,
तो हमारा जोड़ आ रहा है बैंक कॉलम का 45,000, 45,000, तो यहाँ भी 45,000, तो 45,000 में इसमें घटा देंगे ये सारा जोड़ करने के बाद, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 12,300। ये 12,300 हमने यहाँ लिख देंगे। अब देखो ये जो आए हैं दो बैलेंस, एक ये वाला और एक ये वाला, ये CD क्या बन जाएगा, इधर आकर बन जाएगा टू बैलेंस BD 3,780, नेक्स्ट फिर करेंगे और 12,300। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्या बताया है, आई रिपीट अगेन, ध्यान देना, कुछ नहीं किया आपने, कैश और ट्रांजेक्शन, बैंक की और ट्रांजेक्शन, जो बैंक में आया वो यहाँ जमा कर दिया, बैंक में गया वो यहाँ से, कैश यहाँ आया यहाँ गया यहाँ पे। सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री के में ध्यान देना, कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती हैं जिसमें बैंक और कैश दोनों प्रभावित होते हैं, और बैंक कैश का मैंने सीधा सा रूल बता दिया है, आपने कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना, आपने बिजनेस अपने बिजनेस में देखना है। ये मेरा कैश है, ये मेरा बैंक है, कैश मेरा जाएगा तो यहाँ से घटा देना, कैश मेरे पास आए जोड़ देना, बैंक मेरा अगर बढ़ जाए तो यहाँ लिख देना, बैंक मेरा घटता यहाँ लिख देना, बाकी कोई ध्यान रखना। दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री ऑफ द कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉन करते हैं। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और डबल कॉलम कैश फ्लो के रिगार्डिंग आप, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि प्लीज़ 11th क्लास आपके लिए बहुत ही एक ऐसा बेस है आपका, जिसमें आप प्लीज़ गूगल मीट लाइव क्लासेस जो चल रही हैं प्लीज़ उनको ज्वाइन करें। कोई प्रॉब्लम है डायरेक्टली मैं अपने व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, आप मेरे से डिस्कस करें। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपकी कोई समस्या है, क्या रीज़न है जिससे आप गूगल मीट लाइव सेशन में नहीं आ पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे से बात करें। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट रिगार्डिंग या स्ट्रीम रिगार्डिंग, या कोई सब्जेक्ट आपको या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप नंबर। चलो जी, आपका होमवर्क इलस्ट्रेशन 1 to 6 प्रैक्टिस नोटबुक एंड एक्सरसाइज मे बी 1 to 6 आल्सो इन द फेयर नोटबुक। एंड एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप नंबर 9416586639। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे।